परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कंध के 15वें अध्याय में महाराज चित्रकेतु को श्री अंगिरा जी के द्वारा संबोधित किया जा रहा है। मृत पुत्र के शोक में व्याकुल महाराज क्रंदन कर रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान अंगिरा और नारद ने यह जान लिया कि महाराज धर्मात्मा हैं, इनको इस प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, ये तो भगवान के परम भक्त हैं। इसलिए स्वयं वहाँ उपस्थित होकर के उनको आश्वस्त करने लगे। कहाँ तक हुआ था? 22 मिनट 24 तक। अच्छा, हाँ, टीका बहन बाकी है 18 के बाद शायद ना। अनुग्रहाय भवतः प्राप्तावामिह प्रभो ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो नावसीदुतुमर्हति। महाराज को जब आश्वासन मिला तो वे प्रार्थना पूर्वक पूछने लगे कि आप कौन महापुरुष हैं। कई नाम गिनाए कि ऐसे ऋषि महर्षि ब्राह्मण मुझ जैसे संसार में डूबे हुए विपन्न व्यक्ति को बोध कराने के लिए भ्रमण करते रहते हैं, उनमें से आप कौन हैं। तो अंगिरा जी ने परिचय दिया कि देखो हम तो वही हैं जिन्होंने तुमको पुत्र दिया था, और ये हमारे साथ में नारद जी हैं। अनुग्रहाय भवतः प्राप्तावामिह प्रभो, आपके प्रति अनुग्रह करने के लिए हम दोनों व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं। तुम अनुग्रह पात्र हो। कैसे? ब्रह्मण्यो भगवत भक्तो नावसीदितुमर्हति। तुम्हारे जैसे ब्राह्मण भक्त और भगवान के जो भक्त हैं वे इस प्रकार से संसार में क्लेश पाने योग्य नहीं होते। ठीक है, इसमें है नहीं। आप कहते हैं कि कोई प्रश्न करे कि आप तो पहले भी आए थे, तो उसी समय आपने तत्व ज्ञान क्यों नहीं दिया? ये बेचारे इतने दुख को न प्राप्त करते। तो कहते हैं सदैव ते परम ज्ञानम ददामि गृहमागतः। मैं उसी समय जब घर में आया था तो तुमको तत्व ज्ञान दे सकता था, देना चाहता था, किंतु ज्ञात्वा अन्याभिनिवेशं ते पुत्रमेव ददावहम्। तुम्हारा अन्य वस्तु के प्रति, पुत्र के प्रति अभिनिवेश जब मैंने जाना तो मैंने पुत्र ही तुमको दे दिया और लौट गया। ठीक है। तदैव यदा पूर्वम आगतोस्मि, उसी समय जब पहली बार मैं आया था तुम्हारे यहाँ,
किंतु तुम्हारा पुत्र के प्रति अभिनिवेश देख करके मैंने तत्व ज्ञान की चर्चा नहीं की। अब तुमको अपने से शिक्षा मिल गई। अधुना पुत्रिणाम तापो भवतैवानुभूयते एवं दारागृहारायो विविधैश्वर्य संपदा। हे राजन, इस समय पुत्र वालों को जो ताप भोगना पड़ता है वह आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं। यही बात केवल पुत्र के संबंध में ही नहीं है, उसका उपदेश करते हैं। हे राजन, इसी प्रकार से स्त्री, घर, धन और विविध प्रकार की ऐश्वर्य संपत्तियां, ये सब भी शब्दादयस्य विषया। इतने ही नहीं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों प्रकार के विषय जो संसार में भरे पड़े हैं, ये सब के सब क्या हैं? चला राज्य विभूतया। चला माने अनित्य हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, हाँ अभी हैं आगे नहीं रहेंगे। चला राज्य विभूतया, राज्य की विभूतियां थी। इतने ही नहीं, मही राज्यम बलम कोशो धत्या मात्या सुहृजना। जिनको बड़े अभिनिवेश के साथ पृथ्वी को, राज्य को, बल माने सेना को, कोष खजाना को, भक्त सेवकों को, अमात्यों को और अपने सुहृद हितैषी जनों को, जिनको जिनको व्यक्ति अपने समझ करके अभिनिवेश के द्वारा जिनसे संबंधित होता है, ये सब के सब सर्वे शूरसेने में शोक मोह भयार्तिदा। हे राजन, शूरसेन वंश के राजा है ना, इनमें सर्वेपि शोक मोह भयार्तिदा। शोक मोह भय और आरती माने दुख देने वाले हैं, ऐसे हैं। और दूसरी बात, गंधर्व नगर प्रख्या स्वप्न माया मनोरथा। ये सारे पदार्थ जो गिनाए गए ये गंधर्व नगर के समान हैं। गंधर्व नगर प्रख्या और स्वप्न माया मनोरथा। स्वप्न में दिखाई देने वाली वस्तु बाहर कुछ नहीं होती, माया से जो वस्तु प्रकाशित होती है वह भी वास्तव में नहीं होती। मनोरथ में व्यक्ति कल्पना जगत में जब विचरण करता है, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कल्पनाओं में देखने लगता है, वहां भी कुछ नहीं होता। ऐसे हैं ये सारे विषय। हे शूरसेन, इमे सर्वे शोकादि प्रवाह। हे राजन, ये सारे के सारे जो हमने गिनाए हैं ये शोक आदि देने वाले हैं। अशोक आदि का मतलब मोह भय और दुख, चारों चीजें ये ही इनसे मिलने वाली हैं। किंच, एक बात तो ये, दूसरी इनकी विशेषता और बता रहे हैं। क्या? आगमा पाइत्वेन गंधर्व नगर तुल्या। आगमा पाई, आए और गए, आगम और अपाय होने वाले होने से गंधर्व नगर के समान हैं। गंधर्व नगर जैसे होता कुछ भी नहीं है, किंतु लगता है कि बड़ा सुंदर प्रकाश है, बड़े दिव्य भवन बने हुए हैं, बगीचे बने हुए हैं, जलाशय हैं, सब कुछ वहाँ होता कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये सब आगमा पाई, आने जाने वाले। गंधर्व नगरम ही अकस्मादेव क्वचित आगत आयात अपयात चेत प्रसिद्धम। गंधर्व नगर कभी अकस्मात
दृष्टिगोचर होने लगता है और फिर समाप्त हो जाता है। ये प्रसिद्ध है। तदेवं अनित्यत्वम शोकादि हेतुत्वम, इससे क्या क्या बात आई? अनित्यत्व, आगमापाई होने से अनित्य है, और शोकादि चारों प्रकार का क्लेश देने वाले हैं। आगमापायित्वम च उक्तम, आप कहते हैं इतना ही नहीं, सबसे कठिन बात और है कि ये सब मिथ्या है। मिथ्यात्म अपि आहा, मिथ्या भी। स्वप्न माया मनोरथा इव, स्वप्नस्य माया च मनोरथस्य यथा तद्वत्। स्वप्न के देखे जाने वाले पदार्थ, इसी को दृष्टांत बना करके भगवान गौड़पादाचार्य जी ने मांडू की कारिका में जगत का मिथ्यात्व स्थापित किया है। और माया, माया में भी वस्तु केवल दिखाई देती है, मृगमरीचिका के समान होता कुछ नहीं है। और मनोरथ भी इसी प्रकार से तद्वत्। दृश्यमाना बिनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवाः, कर्मभिर्ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन। आप उससे भी गहरी बात कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर ये असत है तो दिखाई क्यों देते हैं? प्रश्न ये है। कहते हैं देखो, दृश्यमान होने पर भी अर्थ कुछ नहीं है, केवल दृष्टिमान हो रहे हैं। अर्थेन बिना दृश्यमाना न दृश्यन्ते मनोभवाः, माने वास्तव में ये कभी भी दिखाई नहीं पड़ते, मिलते नहीं हैं, होते ही नहीं है। क्यों? मनोभवा, मन से ही इनकी उत्पत्ति है। संसार वेदांत में एक दृष्टि सृष्टिवाद का सिद्धांत है ना। जीवों की अपनी दृष्टि ही सृष्टि को आगे प्रकट करती है, दृष्टि सृष्टिवाद। तो उसी प्रकार से मनोभवा, मन से ये प्रकट होने वाले हैं। मन में जैसी जैसी वासनाएं हैं, उन वासनाओं के अनुगुण कर्म किए गए हैं पहले, उन कर्मों के फलस्वरूप उनको वे विषय दिखाई देने लगते हैं। नहीं होने पर भी सुख दुख मिलता है उसी से। कर्मभिर्ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन। आप कहते हैं कि ऐसा क्यों है, मनोभाव क्यों कहते हो? कहते हैं भाई देखो, मन का मानसिक संकल्प विकल्प चिंतन भी प्राक्तन कर्मों का परिणाम होता है। जीव जब ऐसे कर्म किए रहता है, उन कर्मों के फलस्वरूप मन में उन विषयों का ध्यान आ जाता है, संकल्प विकल्प चलने लगता है, और फिर वैसे ही सघन हुआ मन उनको बाहर देखने लगता है, बाहर हो चाहे न हो। सघन हुआ मन बाहर स्वप्न की तरह से देखने लगता है। कर्मभिर्ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन। यहाँ अंगिरा जी कह रहे हैं कि वस्तु विषय का ध्यान करने से ही कर्म होने लगते हैं, और कर्मों के फलस्वरूप मन उनका चिंतन करने लगता है। चिंतन करने के फलस्वरूप वे विषय बाहर दृष्टिगोचर होने लगते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर विषय होते ही हैं इसलिए उनका चिंतन होता है, ऐसा नहीं है। नाना कर्माणि मनसो भवन, नाना प्रकार के कर्म का भी जिम्मेदार मन ही होता है। ठीक है। मनोभवा मनोमात्र विजृंभिता, मनोमात्र के विजृंभण है बाह्य पदार्थ। विजृंभण कहते हैं जमुहाई। ये सारा विश्व प्रपंच अज्ञान की जमुहाई है। ऐतरेय उपनिषद में सूत्र रूप में एक वाक्य है, अज्ञान विजृंभितम एतत्। यह सारा जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, नाना प्रपंच,
यह अज्ञान की जब उहाई है। अज्ञान ने मुंह खोला तो यही सब नाना दिखाई देने लगा। तो वही कहते हैं मनोमात्र विजृंभिता, मनोमात्र विजृंभित हैं। मन ने जैसा देखना चाहा वैसा संकल्प आया, वैसा दिखने लग गया। अत्र हेतु, इसमें हेतु क्या है कि मन की विजृंभा मात्र है। अर्थेन तात्विक स्वरूपेण विनयु दृश्यमाना, क्योंकि इनका कोई तात्विक स्वरूप तो होता नहीं है नहीं, और दिख रहे हैं, इसलिए मनोमात्र विजृंभिता है। तत्कुतः है तो कहते हैं कि ऐसा क्यों है, मन की विजृंभा क्यों है। कहते हैं यस्मात् क्षणांतरे न दृश्यन्ते, क्योंकि दूसरे क्षण में ये दिखाई नहीं देते। मन जिस समय संकल्प विकल्प करेगा उस समय वस्तु दृष्टिगोचर हो रही है, और मन तो एक जगह ठहरता नहीं है, दूसरे वस्तु संकल्प में आ गई उसके, वो पहले वाला खत्म। वही कहते हैं यस्मात् क्षणांतरे न दृश्यन्ते। जहाँ मन का संकल्प परिवर्तित हुआ, अभी घट को देख रहा है, घट है घट है, पट है पट है, मठ है मठ है, इस तरह से प्रत्येक क्षण में विषय परिवर्तन होते रहते हैं। तात्विकत्वे ही क्षणांतरे बाधो न स्यात्। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अगर ये पदार्थ तात्विक होते, माने यथार्थ होते, सच्चे होते, तो दूसरे क्षण में उनका बाध न होता, वो फिर भी बने रहते। बाधो न स्यात् अतो मनोमात्र विजृंभितत्वेन स्वप्नादिवन मिथ्या भूता इत्यर्थः। इसलिए सारे पदार्थ केवल मन की विजृंभित हैं, विजृंभा मात्र हैं, स्वप्नादि की तरह से मिथ्या भूत ही हैं, बिना हुए ही केवल प्रतीत हो रहे हैं। तो अब एक प्रश्न गहरा उठा रहे हैं, नन्वेते पुण्या पुण्य करता, नहीं नहीं, ये सारे जगत के पदार्थ जीवों के द्वारा पुण्य और पाप कर्मों के द्वारा उत्पन्न किए होते हैं। इति मीमांसका, ये मीमांसकों का कथन है। प्राहुस्तत् कुतो मनोभवत्वम, तो इसलिए इनको केवल मनोभव कैसे कह रहे हो। तत्राह, उस पर कहते हैं कि भाई देखो, कर्म भी कर्म वासना भी अर्थान ध्यायतः पुरुषो मनुष्य एवं निमित्तात् कर्माण्य भवन। देखिए, जीव पहले कर्म करता है, उससे कर्म करने से कर्म की वासनाएं बन जाती हैं, और वासनाएं बन करके मन में इकट्ठा हो जाती हैं। उन्हीं कर्म की वासनाओं से अर्थ का ध्यान शुरू हो जाता है, धन संपत्ति आदि का ध्यायता पुरुषो मनुष्य एवं निमित्तात्। इसलिए मन के निमित्त से ही कर्म भी हुए थे, और उन्हीं कर्मों के निमित्त मान करके वे वासना जन्य पदार्थ भी प्रतीत होने लगे। पाठांतरे कर्म ईप्सित तमम अभिध्यायतः इत्यर्थः। पाठांतर यहाँ पर क्या है, पाठांतर है कर्माभिध्यायतः, ऐसा पाठ। कर्म का ध्यान करने से कर्म संज्ञा होती है, व्याकरण का सूत्र है कर्तृ ईप्सित तमम कर्म। कर्ता को जो वस्तु ईप्सित तम होती वही कर्म कहलाती है। तो ईप्सित तम वस्तु का मन ध्यान करेगा, ये बड़ी अच्छी है, ये मिल जाए, उसी कर्म संज्ञा भी होती है। तो उन्हीं का ध्यान करने से वे पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते हैं। ईप्सित तम अभिध्यायतः, जो अतिशय ईप्सित तम अभिलषित है, उसका ध्यान करते करते वह वस्तु हो या न हो वह दिखाई देने लगती है। कर्मणों भी मनोभवत्वात्,
तात्पर्य क्या है, मीमांसकों से विरोध नहीं है। ये कहते हैं कि जिन कर्मों को पुण्यापुण्य का तुम फल बताते हो वे कर्म भी मनोभव ही हैं, कर्म भी मनोभव है, मनोभवत्वात् तत्साध्या। इसलिए कर्म भूमि से साध्य हैं सारे पदार्थ। अर्था अपि मनोभवा एवेति भावः, इसलिए अर्थ भी मन से ही प्रकट होने वाले हैं, क्यों कर्म भी मनोभव है। अब इसके बाद देखिए, अब तक ममतास्पद जो बाह्य पदार्थ हैं उनकी दुख रूपता, अनित्यता और मिथ्यात्व यह स्पष्ट कर दिया गया। अब आगे कहते हैं अयम ही देहिनो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। अब दूसरी बात कहने जा रहे हैं, क्योंकि सारे दुखों का मूल है अहमता और ममता, दोनों ही मूल हैं। तो ममता जहाँ जहाँ है उसकी तो परिस्थिति बता दी। अब अहमता रहती है देह में, देह मैं हूँ, तो उसकी रूपरेखा आगे बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि देखो राजन, अयम ही देहिनो देहो, देही माने आत्मा का जो यह देह है यह कैसा है, द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक, तीन चीजें हैं। द्रव्य माने पंचभूत, ज्ञान माने देवता, और द्रव्य ज्ञान और क्रिया माने इंद्रियां। पंचभूत आदि भौतिक, ज्ञान आदि दैविक, क्रिया आध्यात्मिक। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक है ना। एतदात्मक देह है आत्मा का। देहिनो विवधत क्लेशो संताप प्रतुदाई होता है। तो देही आत्मा का यह जो देह आध्यात्म अधिदैव अधिभूत रूप है, तीन चीजें मिली हुई। यह देह ही देही के विविध प्रकार के क्लेश और संताप को देने वाला है। इसी देह से क्लेश का और संताप उत्पन्न होते रहते हैं। देही आत्मा को दुख क्लेश संताप इस देह के द्वारा प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसके प्रति अहमता कर लेता है। तदेव ममतास्पदानाम पुत्रादीनाम दुखाद हेतुत्व मुक्तम। यहाँ तक महर्षि अंगिरा ने ममतास्पद, ये मेरे हैं, ऐसे जो पुत्र आदि हैं, पुत्र घर राज्य सीमा जो पीछे गिनाया, ये सब दुख आदि के हेतु हैं, है ना, माने शोक मोह भयार्तिदा हैं, ये कहा गया। तत्र हेतुत्व मुक्तम तत्र देह संबंधो मूल मिथ्या। तो ये ममता आती है देह के संबंध से। अहमता के बिना ममता हो ही नहीं सकती। पहले अहमता तब ममता। अहमता का कारण क्या है, देह, देह जन्य अहमता और तब ममता। वही कहते हैं देह संबंधो मूल मिथ्या अयम हीत्यवधारणे। ही शब्द निपात है, अवधारण माने पक्का निश्चय कराने के लिए, पक्का जानो। अयम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मको अधिभूताधिदैवाध्यात्म रूपो देहा। यह जो देह है ना, अधिभूत अधिदैव और अध्यात्म रूप, तीन रूप वाला है। यह ही देहिनो देहो अहमिति। देह देही आत्मा का यह देही है ना, दुख देने वाला है। कब? जब उसको अहम के रूप में देख लेता है कि मैं यह देह हूँ। अहमिति मन्यमान से देहिनो जीवस्य, और तभी उसमें जीवत्व आया। देह के प्रति अहमता बनने पर ही आत्मा में जीवत्व आता है। विविधान क्लेशान संतापांश करोति तथा। तो उस जीव को देह के प्रति अहमता प्रकट होने पर ही क्लेश
विविध प्रकार के क्लेश संताप उत्पन्न होते हैं। इसलिए तो इस तरह से, और अहंता का कारण है देहादि के प्रति अज्ञान। अज्ञान से ये सब बन जाता है। इसलिए अब अंत में सार बताते हैं। यह जो तत्व विज्ञान महर्षि के द्वारा प्रकट किया गया, उसका सार निर्णय क्या लेना चाहिए। कहते हैं तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः। इसलिए हे राजन, आत्मा की गति का विचार कर लेना चाहिए। कैसे? स्वस्थेन मनसा, मन को अपने जीवात्मा स्वरूप में स्थित करो, स्वस्थ बनो। जो आत्मा का अपना वास्तविक स्वरूप है उसमें स्थिति प्राप्त करो। मन का पीछा न करो, उपाधि से अपने को अलग कर लो। और आत्मना गतिम विमृश्य, आत्मा की गति माने आत्मा के स्वरूप का खूब अच्छी तरह से विचार करके निर्णय कर लो। निर्णय करने पर क्या निर्णय निकलेगा? द्वैते ध्रुवार्थ विश्रमम् त्यजोपशममाविशो। द्वैत वस्तु, एक अखंड आत्मा के अतिरिक्त द्वैत वस्तु, दूसरी वस्तु कोई है ही नहीं। जो कुछ भी है माया का विलास है। इसके प्रति माया के विलास में ध्रुवार्थ बुद्धि, ध्रुव माने सच्चे हैं ये सब, पुत्र स्त्री और धन दौलत मकान आदि, ये सब सच्चे हैं। तो द्वैत में जो सत्यत्व बुद्धि तुमने बना रखी है और बड़ा विश्वास बना रखा है, ध्रुवार्थ विश्रम माने विश्वासम त्यज, छोड़ो इसको। उपशममाविशो, और सिकुड़ करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो करके शांत हो जाओ। ये सार। आप कहते हैं स्वस्थेन अव्यग्रेण, स्वस्थ होना क्या है? व्यग्रता छोड़ो, आप व्यग्र मन वाले हो। गतिम तत्वम, आत्मा की गति माने आत्मा का जो तत्व है। ध्रुवो अयमर्थ विश्रमम् विश्वासम प्रणयम वाक्यज, यह अर्थ निश्चित है। इस प्रकार के विश्वास को, प्रणय को या प्रेम को त्याग दो। तपस्य उपशमम् आविश माने आश्रय, तपस्या है, तटस्थ होना चाहिए। तटस्थ उपशमम आविश आश्रय, तप है। माने तटस्थ उपशमम आविश आश्रय, मूल में यही है ना। तेजोपशम, त्याग दो, विश्वास को त्याग दो, सच्चाई का उपशम आश्रय, उपशम है। इसलिए ततः लगता है, यहाँ पर पाठांतर देखना पड़ेगा दूसरे पुस्तक में, गलत लगता है। इसके बाद उपशम को प्राप्त करो। उपशम का परम शांति का आश्रय करो। अब परम शांति देखिए, द्वैत प्रपंच के प्रति आस्था को छोड़े बिना शांति मिलेगी ही नहीं। ततः का मतलब है कि उसको पहले करना ही पड़ेगा। द्वैत के प्रति विश्वसनीयता को छोड़ना ही पड़ेगा, तब उपशम शांति प्राप्त होगी। ततस्थ उपशमम आश्रय। आप देखिए, अब नारद जी कहने लगे, नारद अंगिरा दोनों उनके कल्याण के लिए देखिए कितनी करुणा है। अपने आप आ गए, कोई बुलाने थोड़े गया था, सर्वज्ञ है, अपने आप आ गए और अपने आप उनका कल्याण कर। साधना हो, धर्म हो जीवन में, तो मार्ग बताने वाले अपने आप आ जाए, भगवान का अनुग्रह घर बैठे मिल जाए, ये विश्वास की बात। तो नारद जी क्या कहते हैं? एकाम मंत्रोपनिषदम प्रत्यक्ष प्रयतो मम याम धारयन् सत्य
सत्वरात्रा दृष्टा संकर्षणम प्रभु। हे राजन देखो, यह मंत्र रूप उपनिषद है ना, इसको तुम मुझसे ले लो, है ना। प्रयतः भूत्वा मम प्रतीक्ष, मुझसे ले लो। देखिए यहाँ लेना देना है, विद्या का आदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। गुरु प्रदान करता है, शिष्य आदान करता है, ग्रहण करता है, लेता है। अब सत्पात्र होगा कहीं तो तभी तो ले पावेगा, ले ही नहीं पावे। इसलिए कहते हैं इसको तुम हमसे ग्रहण कर लो और ग्रहण करके धारण कर लो। याम धारयन सत्वरात्रान, 7 रात्रि तक इस विद्या को तुम धारण किए रहोगे तो दृष्टा संकर्षणम प्रभु, तो प्रभु भगवान संकर्षण का तुमको दर्शन प्राप्त हो जाएगा 7 दिन में, 7 रात्रि में। यह है देखिए विश्वास की बात। ठीक है। अंगिरसोपदिष्टम तत्वम परमेश्वर प्रसादम बिना न प्राप्यते। अंगिरा जी के द्वारा जो तत्वोपदेश किया गया है अद्वैत ब्रह्म तत्व का, वह भगवान की प्रसन्नता के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। परमेश्वर प्रसादम बिना न प्राप्यते। देखिए माने पहले गुरु प्रसन्न होकर के हमको विद्या दें या ज्ञान दें, ज्ञान भी विद्या है, और फिर उसके अनुसार जो है साधन में लग जाने पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के तब वह तत्व जो है साक्षात्कार हो जाता है। वह तत्व साक्षात्कार भगवान की प्रसन्नता के बिना नहीं मिलता, ना प्राप्यते इति। इसलिए तत्प्रसादाय मंत्र विद्याम नारद उपदिशति। इसलिए भगवान का प्रसाद महाराज को प्राप्त हो जाए उसके लिए साधन बता रहे हैं, विद्या बता रहे हैं, और वह विद्या जो है मंत्र विद्या का उपदेश करने जा रहे हैं। क्योंकि केवल मनोरथ से कोई वस्तु मिलने वाली नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़े। तो कहते हैं एताम विद्याम, उपनिषद की व्याख्या करते उपनिषदम परम श्रेयो अस्याम इत्युपनिषद, है ना। उस विद्या को उपनिषद कहते हैं जिसमें परम से मौजूद हो, उपस्थित है। उपनिषदम परम श्रेयो अस्याम इत्युपनिषद, उसको उपनिषद कहते हैं। और वह उपनिषद क्या है? मंत्र ही उपनिषद। मंत्र उपनिषद काम प्रतीक्ष ग्रहण, उसको तुम मुझसे ले लो, ग्रहण कर लो, और उससे 7 दिन तक साधन में लगे रहने पर दृष्टा द्रक्ष्यति भगवान, आप भगवान संकर्षण का दर्शन प्राप्त कर लेंगे। जब उनका दर्शन हो जाएगा भगवान संकर्षण का, तो वे इसी विद्या को, जो ज्ञान अंगिरा जी ने दिया है, इसी ज्ञान को वे सुदृढ़ कर दें। ये परमेश्वर का प्रसाद बन जाए। परमेश्वर के प्रसाद से जो है वह ज्ञान मिल जाएगा, जिसकी ओर श्री नारद जी ने संकेत किया है। भगवान वेद व्यास जब अपने को रिक्त समझने लगे प्रथम स्कंध में, उनको लगा कि अरे मुझको ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कुछ अभी कमी है, रिक्तता है, कमी है। मैंने तो वेदों का पारायण किया, अध्यापन किया, अग्नियों की सेवा की, गुरुओं के आज्ञा का पालन किया, अपनी सेवा से उनको संतुष्ट किया। अब क्या नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी प्रतिष्ठता नहीं आ रही है। लग रहा है कि कुछ है, कुछ अभी और है, कुछ अभी और करना है। इसी है ना, इसी बेचैनी में भगवान वेद व्यास मौजूद थे। नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा उनसे, क्या बात? तो मनुष्य से क्यों दिख रहे? तो उन्होंने कहा कि भगवान बात तो ठीक है,
आप बताइए, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्यों ऐसा। तब उन्होंने कहा ये नैवासौ न तुष्येतो मन्ये तद दर्शनम खिलम। ये मूल है सूत्र, श्रीमद् भागवत का यही वाक्य सूत्र है, मूल है ना। माने उस दर्शन को मैं अधूरा मानता हूँ। खिलम माने अधूरा, अभी उसमें कुछ कमी है। कौन सा दर्शन? ये नैवासौ न तुष्येतो, वह दर्शन ऐसा होना चाहिए कि भगवान प्रसन्न होकर के तत्व ज्ञान संपत्ति प्रकट कर दें, फिर कुछ नहीं कमी महसूस। और जब तक यह न हो जाए तब तक वह दर्शन अधूरा मैं मानता हूँ। तो इसलिए श्री नारद जी सोचने लगे कि कहीं ये भी इसी तरह से अंगिरा जी ने उपदेश कर दिया, वो मस्त होकर घूमने लगा। हो गई बात, तो बात बनेगी नहीं। इसलिए बीच में जो है टोका टाकी कर रहे थे, भाई साधन हमसे सीखो, विद्या पकड़ो, हम दे रहे हैं तुम। और ऐसा करके जब साक्षात भगवान दर्शन दे करके उनको तत्व ज्ञान का उपदेश सुदृढ़ कर देंगे। उपदेश कोई नया नहीं देंगे भगवान, आगे आया है। भगवान ने वही उपदेश किया है जो अंगिरा जी यहाँ तत्व का उपदेश कर रहे हैं, बता रहे हैं वही। किंतु भगवान साक्षात जब दर्शन जब तक न दे दे, ये नैवासौ न तुष्टे तो मन्ये तद दर्शनम खिलम। इसलिए तुम यह ग्रहण करो। आप कहते हैं यत्पादमूलमुपसृत्य नरेन्द्र पूर्वे सर्वादयो भ्रममिमं द्युतयं विसृज्यो सद्यस्तदीय मतुलानधिकं महित्वं प्रापुर्भवानपि परम न चिरादुपैति। देखिए, श्रीमद् भागवत बहुत गंभीर शास्त्र। हमारे महाराज कहा करते थे कि भावों का समुद्र है, शब्द भले थोड़े हों उनके अर्थ बड़े गहरे हैं। इसलिए नारद जी और क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो, यह जो विद्या हम तुमको दे रहे हैं, 7 दिन में भगवान शंकरषण का तुमको दर्शन प्राप्त हो जाएगा और वही तुम तृप्त हो जाओगे। और देखो, वे भगवान शंकरषण कौन है? समझो हमसे। यद पाद मूल मुपसृत्य नरेन्द्र पूर्वे, उन भगवान के चरण मूल के पास पहुंच करके, उपसृत्य उनके चरणों में जा करके, हे नरेंद्र राजन, चित्रकेतु के लिए संबोधन है। पहले, बहुत पहले से सर्वादयो भ्रममिमं द्युतयं विसृज्यो, और देखिए भगवान शिव का नाम लिया। आदि से तो और बहुत सारी लाइन लगी है। प्रथम शिव, भगवान शिव सर्वादि, इमं द्युतयं भ्रमं विसृज्य, ये द्वैत का भ्रम जो है इसको उन्होंने त्याग दिया। उन भगवान की आराधना उपासना के बिना द्वैत भ्रम निवृत्त होता ही नहीं है। बुद्धि से समझ लिया कि द्वैत है नहीं, बुद्धि समझने से क्या होगा? वो तो भीतरी मन में गहराई में बैठा हुआ है, हाँ, वही उपद्रव करता रहता बीच में। तो सर्वादयो ब्रह्ममिमं द्युतयं विसृज्यो, और क्या हुआ? सद्यस्तदीय मतुलानधिकं महित्वं, और शीघ्र ही देखिए, अद्वैत बोध का तात्पर्य है कि उन्हीं भगवान के समान उनको ऐश्वर्य मिल जाए, प्राप्त हो जाए। सद्यस्तदीय मतुलानधिकं महित्वं, उन्हीं भगवान का जो महत्व है, अतुल माने जिसकी तुलना कहीं है ही नहीं, कोई बराबरी करने वाला नहीं है। अधिक होने का तो प्रश्न ही नहीं। जब बराबर ही कोई नहीं है तो अधिक कहाँ से आएगा? अतुल्याधिकं महित्वं प्रापुर्भवानपि परम न चिरादुपैति। ऐसे महान महिमा को उन्होंने प्राप्त कर लिया।
भवानपि न परम न चिरादुपैति। ठीक इसी प्रकार से तुम इस विद्या का आश्रय लेकर के ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना, शीघ्र ही तुम भी उसी प्रकार के महत्व को प्राप्त कर लोगे। ये है अतुलम च तद अनधिकम च, जिसकी कहीं बराबरी नहीं है, तुलना नहीं है, और अधिक होने का तो सवाल ही नहीं है ना। समानाधिक शून्यम, समान भी नहीं अधिक भी नहीं, दोनों से शून्य, ऐसी परम महिमा को उन सर्वाधिकों ने प्राप्त कर लिया था, तुम भी प्राप्त कर लोगे। दृष्टांत इसलिए दिया गया है कि जिन्होंने प्राप्त किया वैसा ही तुमको भी प्राप्ति हो जाएगी। उपैष्यति। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे पंचदशोऽध्याय। आप देखिए, आप कहते हैं षोडशे तत्सुतोक्त्यैव विशोकीकृत्य तं नृपम् आदिदेश महाविद्याम नारदः शेषतोषणी। अब आगे 16वें अध्याय में बहुत ही दिव्य प्रसंग लाने जा रहे हैं कि पहले तो श्री नारद जी महाराज चित्रकेतु के पुत्र को बुला दो, मत, और उससे बातचीत करके महाराज सब सुन रहे हैं। उसकी बातचीत को सुन करके महाराज का सारा शोक दूर हो गया। पहले विशोकी कृत। देखिए, शोकाकुल मन से साधना कहाँ हो सकती है, मन ही नहीं लगेगा साधना। माला जप रहे हैं लेकिन दुख भरा हुआ है भीतर, बार बार वही ताप सताता रहता है ना। विशोक अवस्था हो, मन प्रसन्न हो, निर्मल हो, विशुद्ध हो, तो यह करने के लिए पहले नारद जी बड़ा यत्न कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, वही कहते हैं तत्सुतोक्त्यैव, उन्हीं चित्रकेतु के पुत्र के द्वारा जो बातचीत करवाएंगे उससे महाराज शोक रहित हो जाए, वो फूट जाएगा। और तब आदिदेश महाविद्याम नारदः शेषतोषणी, शेष भगवान को संतुष्ट करने वाली महाविद्या का उपदेश कर देंगे। इसलिए शास्त्र को पहले साफ सुथरा निर्मल शुद्ध बुद्ध बना करके तब उसमें वस्तु रखी जाती है। ऐसे थोड़े कि गड़बड़ सड़बड़ में रख दो। ये विषय श्री सुखवाचो, भगवान सुखदेव जी कहेंगे अथ देव ऋषि राजन संपरेतम नृपात्मजम दर्शयित्वेति होवाचो ज्ञातीनाम मनसोचताम। देव ऋषि भगवान नारद जो महाराज चित्रकेतु का पुत्र जो मर चुका है, संपरेतम नृपात्मजम, उसको बुलाया योग विद्या के बल पर, आ गया वो। दर्शयित्वेति होवाचो ज्ञातीनाम मनसोचताम, जितने भी उनके ज्ञाति परिवार के कुटुंब के लोग थे सब शोक कर रहे थे, रो रहे थे, बेचैन थे। थोड़ा ढांढस मिला इन भारतीयों का दर्शन करके, लेकिन शोक तो गया, थोड़े शोक तो कर ही रहे थे। तो उनके सामने ही मृत राजकुमार को बुला करके उससे कहने लगे नारदवाद। अच्छा है कुछ, ठीक है। हाँ, आदौ तावत तत्पुत्र मुखे नैव पितृपुत्राद संबंधो मिथ्येति दर्शयितुम। सबसे पहले श्री नारद जी चित्रकेतु महाराज के पुत्र के मुख से ही यह कहलवा रहे हैं कि पिता पुत्र आदि का संबंध सब मिथ्या है, कुछ नहीं है, वाहियात। यह पहले दिखाना चाहते हैं,
योग बलेन तमेव ज्ञातीनाम दर्शयित्वा जीवात्मन नित्याद्युवाचो। योग बल के द्वारा वह मृत पुत्र उपस्थित हो गया वहां पर और उससे प्रश्न कर रहे हैं, उसको उससे संबोधित करते हुए कहते हैं नारदवाद, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम च ते सुहृदो बांधवा सप्ता सुता स्वत्कृतया धृतम। हे जीवात्मन, देखो देखो, जीवात्मा को कहीं यह न हो जाए कि देखो इनको क्या हो गया है। ये संत हैं, ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, हमको झंझट में फंसा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, भद्रम से तुम्हारा कल्याण हो, फंसा नहीं रहे, बस तुम्हारा कल्याण हो। जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम च ते, तुम्हारा भी कल्याण हो और तुम्हारे माता पिता का भी कल्याण हो। लेकिन देखो कैसे कल्याण होगा, सुहृदो बांधवा सप्ता सुता स्वत्कृतया सुभ्रतम। देखो तुम अपनी आंखों से देख लो, तुम्हारे माता पिता सुहृद संबंधी बांधव है ना, स्वत्कृतया सुचा भ्रसम संतप्ता, तुम्हारे कान इतने शोकाकुल हो रहे हैं कि बड़े संतप्त बने हुए हैं। और किस लिए, तुम्हारे कान, तुम कान हो, इसलिए कहते हमारी बात मानो। कलेवरम समावेश्य समायु सुहृद व्रतः भुंक्ष भोगान पितृपितृत्तान अधितिष्ठ नृपासनम। हे जीवात्मन, तुम अपने कलेवर में फिर से आ जाओ। तम कलेवरम आवेश्य, और अपने सुहृदों से आवृत होकर के शेष आयु व्यतीत करो। अभी तो बीच में तुम्हारी मृत्यु आकस्मिक हो गई है, कोई वास्तविक मृत्यु थोड़े हुई है, जहर से हुई है, आकस्मिक मृत्यु है, दुर्घटना की मृत्यु है। अभी तो आयु तुम्हारी खत्म हुई नहीं। भोग भोगान पितृप्रदान, तुम्हारे पिता के द्वारा दिए हुए भोगों का उपभोग करो। आधितिष्ठ नृपासनम, और महाराज के द्वारा दिए हुए राज्य सिंहासन पर अधिष्ठित हो जाओ। शेषम अवशिष्टम आयुरस्ति, अभी तुम्हारी आयु शेष है, अवशिष्ट है। अपमृत्युना मृतत्वादित्यर्थ, क्योंकि अपमृत्यु से तुम्हारी मृत्यु हुई है, कोई असली मृत्यु तो है नहीं। तो जीववाद, अब जीव उत्तर दे रहा, सारे संबंधी बंधु बांधव सुन रहे हैं। जीव क्या कहता है, कहते हैं कि महाराज, कस्मिन् जन्मन्यमी मह्यम पितरो मातरो भवन कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्नयोनिषु। हे भगवान, ये कौन कौन जन्म में मेरे माता और पिता हुए हैं पहले भी, है ना। पता नहीं कितने माता पिता को छोड़ करके संसार में जीव भटक रहा है। पहले अमुक माता पिता, उसके पहले अमुक माता पिता, वो अमुक माता पिता, अमुक माता पिता, है ना। तो किस किस जन्म में कौन कौन मेरे कितने माता पिता हुए। अब सभी का ख्याल करना है तो मर गया, सभी माता पिता ख्याल कहाँ तक करेगा। कहते हैं कि भगवान कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य, जीव तो अपने ही कर्मों के द्वारा भटकता रहता है संसार में। देव तिर्यंग योनिषु, देव योनि, तिर्यक योनि, मनुष्य योनियों में अपने द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा भटकता रहता है। नए नए माता पिता उसको मिलते रहते हैं। ये तो स्थिति है, ठीक है। तदेवं कलेवरम प्रविश्य उत्थितो जीव उवाच, कलेवर में प्रविष्ट होकर के जीव उठ खड़ा हुआ और बोलने लगा। अथवा, यहाँ तो उल्लेख मूल में है नहीं, यद्वा अंतराले प्रेत शरीर स्थित ज्ञेयम, अथवा अंतराल में बीच में आकाश में
शरीर को स्पर्श नहीं किया और अपना स्वरूप प्रकट कर लिया। तो कहते हैं ऐसा समझना चाहिए। और कहता है देखिए, बंधु ज्ञात्यरिमध्यस्थ मित्रोदासीन विद्विषः सर्वे एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः। पहले तो एक बात जीव ने ये कही कि भाई भगवान अपने कर्मों के द्वारा भटकता हुआ प्रत्येक जीव है ना, देव तिर्यंग मनुष्य आदि योनियों में बार बार आता जाता रहता है। नए नए माता पिता उसको मिलते रहते हैं, ये तो वस्तु स्थिति है। और दूसरा, बंधु ज्ञाति मध्यस्थ, कोई बंधु बनता है, कोई ज्ञाति, कोई शत्रु, कोई मध्यस्थ। मित्रोदासीन विद्विषः, मित्र कोई उदासीन, कोई द्वेष करने वाला। सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः। इस तरह से ये सभी के क्रमशः आपस में एक दूसरे के बंधु ज्ञाति शत्रु मित्र उदासीन ये सब होते रहते हैं। ये तो वस्तु स्थिति है। मयि मृते पुत्र दृष्ट्या शोकश्चेत्, अगर आप ये कहते हो कि मेरे मर जाने पर मैं इनका पुत्र हूँ इसलिए इनको शोक हो रहा है ना, तो शत्रुदृष्ट्या हर्षा किम न क्रियते, तो मैं कभी तो शत्रु भी रहा होऊंगा इनका जो पुत्र हूँ। तो शत्रु मर गया तो हर्ष होना चाहिए, हर्ष क्यों नहीं हो रहा? पुत्र समझ करके शोक तो हो रहा है, शत्रु समझ करके हर्ष क्यों नहीं हो रहा? हर्षा किम न क्रियते इत्याशयन संबंधस्य अनियतत्वमा। इसलिए जीवात्मा कह रहा है कि भगवान संसार के सारे संबंध अनियत हैं, पक्कापन कहीं नहीं है। बंधो विवाहादि भी संबंधिनः, बंधु कौन बनते हैं? विवाह आदि से जो जुड़ते हैं, सास ससुर पत्नी चाचा भतीजा वगैरह। ज्ञातयः सपिंडा, जिनका एक साथ पिंडदान होता है। अरयः घातका, घात करने वाले। मित्राणि रक्षका, रक्षा करने वाले मित्र बनते हैं। मध्यस्था उभय व्यतिरिक्ता, न हानि करते हैं न रक्षा करते हैं। साधारणा विद्विषो द्रव्यादि निमित्तेन द्वेषिणः, धन आदि के निमित्त से जो द्वेष करने लगे हैं। उदासीना तद व्यतिरिक्ता इति भेदः, ये भेद। तो ऐसे ये संबंधी प्रत्येक शरीर में मिलते रहते हैं, तो इसलिए इनका क्या महत्व है? यथा वस्तूनि पर्यानि हेमादीनि ततस्ततः पर्यतन्ति नरैस्तेवं जीवो योनिषु कर्तृषु। जीवात्मा कहता है कि जैसे है ना, खरीदी जाने वाली वस्तुएं, सोना चांदी के आभूषण आदि, उनको कोई आज एक ने खरीदा, फिर उसने बेच दिया, दूसरे ने खरीद लिया, तीसरे ने खरीद लिया, यहाँ है कल वहाँ है परसों वहाँ है। पर्यटनती है ना, ये सारी वस्तुएं जो व्यवहार्य होती हैं वो घूमती रहती हैं इसके पास उसके पास। नरेश एवं जीवो योनिषु कर्तृषु, इसी प्रकार से जीव भी योनियों में माने माता पिता आदिकों में उत्पन्न होता रहता है। ये वस्तु स्थिति कर्मभिर भ्राम्यमाण से दृष्टान्त, कर्मों के द्वारा वह भ्रमण कराया जाता है, दृष्टान्त है। यथा पर्यानि क्रय विक्रयाद्यर्हाणि, जैसे व्यवहार के योग्य जो क्रय विक्रय के योग्य वस्तुएं हैं, सोना चांदी आदि, वे कर्तृषु व्यवहारतिषु परिभ्रमंती, वे व्यवहार करने वालों में इसके पास उसके पास उसके पास घूमती रहती है। एवं जीवोपि योनिषु जनकेषु, इसी प्रकार से जीव भी
कभी इस पिता से पैदा हुआ, फिर उस पिता से हुआ, फिर उस पिता से हुआ, फिर उस पिता से हुआ। कोई पक्का संबंध थोड़ा ही है। ये कह रहा है नित्यस्यार्थस्य संबंधो हि नित्यो दृश्यतेन्द्र से यावद्यस्य ही संबंधो ममत्वं तावदेव ही। कहते हैं कि हे भगवान, नित्य अर्थ का भी संबंध अनित्य देखा जाता है। मनुष्य यावद्यस्य ही संबंधो ममत्वं तावदेव ही। जब तक जिसका जिससे संबंध बना हुआ रहता तब तक उसकी ममता रहती है। देह अनित्य है, जीव नित्य है, तो नित्य जीव के साथ में अनित्य देह का संबंध भी उतने ही दिन बना रहता है। जितने दिन संबंध रहता है उतने दिन ही ममत्व रहता है। तो जब तक मैं देह में था, इसमें इनका पुत्र था, अब मैं उससे अलग हो गया तो उससे संबंध भी अलग हो गया। अब मैं किसी का पुत्र नहीं हूँ। ये कह रहा है एकस्मिन्नपि जन्मनि संबंध से अनियतत्वं सदृष्टान्त मां। एक ही जन्म में संबंध तो आने जाने वाले हैं। दृष्टांत देकर के कह रहे हैं नित्य से जीव तो अत्यर्थस्य पशुवादे है ना। नित्य जीव है और अर्थ है पशुवादी है ना। घोड़ा एक ने खरीदा तो उसने बेच करके दूसरे को दे दिया, उसने तीसरे को दे दिया। अनित्यो अनियता, इस तरह से अनियत संबंध रहता है। विक्रयादिना संबंध निवृत्ते, बेच दिया तो संबंध खत्म हो गया। एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहंकृतः यावद् यत्रोपलभ्येतो तावत् स्वत्वं हि तस्य तत्। जीवात्मा कहता है कि हे भगवान, इसी प्रकार से योनि में रहने वाला जीव, जीव पहले पिता के शुक्र में आता है ना, उत्पत्ति का जो क्रम, वह तो जीव तो नित्य है ना। उसको अहंकार भी नहीं है। सा नित्यो निरहंकृतः यावद् यद्योपलभ्येत, किंतु जब तक जिस देह में है तावत् स्वत्वं हि तस्य तत्, तब तक उसको अपना देह माने रहता है। उससे अलग हुआ, खत्म हुआ, कुछ भी नहीं। एवं योनिगतः पित्रादि संबंधम प्राप्तोपि, है ना, योनिगत होकर के पिता आदि बन गए, संबंध हो गया। क्या जीवो नित्य है, लेकिन जीव स्वरूपता नित्य है। देह जन्मादिना तस्य जन्माद्य भावात्, देह के जन्म होने से जीव का जन्म थोड़ा होता है। जीव का जन्म होता ही नहीं, उसका जन्म होता ही नहीं। जन्म तो देह का होता है। अतएव वस्तुतो निरहंकृतो अहमस्य पुत्र इत्यभिमान शून्य। इसलिए वास्तविक में तो जीव निरहंकारी होकर के मैं इसका पुत्र हूँ, उसका पुत्र हूँ, यह अभिमान उसको होता ही नहीं। यत्र पित्रादौ संबंधिन यावत् उपलब्धेत, हाँ, जिस पिता में संबंधी के रूप में जब तक उपलब्ध हो रहा है, माने जो देह पिता के द्वारा प्रकट हुआ है, उसमें जब तक है जीव, कर्मवशेन, कर्म के बस से है, कर्मवशेन वर्तेत तावदेव तस्य पित्रादेश तत्, है ना, तत् तस्मिन् स्वत्वम, उतने समय तक, क्योंकि वह देह पिता के द्वारा हुआ है, उस देह में जब तक जीव है तब तक पिता का उसमें स्वत्व है कि ये मेरा पुत्र है। तस्मिन् स्वत्वम न तो विक्रयाद उत्तर काल मती, जैसे बेच देने के बाद फिर, है ना, जिसने बेच दिया उसका स्वत्व नहीं रहा। इसी तरह से जीव जब उस देह को छोड़ करके अन्य देह में चला गया तो पिता का स्वत्व उससे खत्म हो गया। अथवैवम संबंध, अथवा कहते हैं ऐसे संबंध को लगाना चाहिए। क्या? यदुक्तम कलेवरम समाविश्येति, नारद जी ने कहा था ना कि जीवात्मन तो अपने देह में प्रविष्ट हो जाओ और अपने बांधवों के साथ जीवन भोगो। तत् तस्मिन् कलेवरे
तो उस पर कहना है जीवात्मा का, उस कलेवर में ममेदानीम स्वत्वम निवृत्तम, उस कलेवर में यह मेरा है स्वत्व निवृत्त हो गया है। सदृष्टान्त माह, इसको दृष्टांत के द्वारा कहते हैं। नित्य से चिर कालावस्थाई न सुवर्णादे, है ना, दृष्टांत दे करके अर्थ बदलते हैं। जैसे बहुत समय तक रहने वाले स्वर्णादि आभूषण, है ना, उनको एक ने खरीदा तो उसका हो गया, दूसरे ने खरीदा दूसरे का हो गया, तीसरे ने तीसरा का हो गया। यो निगतो देहम प्रविष्टः यत्र देहे, है ना, पिता के देह में जीव जब प्रविष्ट होता है ना, जन्म लेने के लिए, तो जिस देह में वह प्रविष्ट हुआ है, तस्य जीवस्य तस्मिन् देहे स्वत्वम, उस जीव का उस देह में स्वत्व है या मेरा देह है। न तो मरणोत्तर कालमपि इत्यर्थः, अब जब उससे वो निकल चुका तो मरण के उत्तर काल में उसका वह स्वत्व नहीं रहा। शेषम समानम, माने उसका संबंध देश देश से नहीं रह सकता। एष नित्योऽव्ययः सूक्ष्मः एष सर्वाश्रयः स्वदृक् आत्माया गुणैर्विश्वम् आत्मानं सृजते प्रभु। अब जीव के नित्यत्व का वह जीवात्मा वर्णन कर रहा है। हे भगवान, यह जीव जो है नित्य है, अव्यय है, पुराना नहीं होता, सूक्ष्म है, और यह जीव ही सभी का आश्रय है। स्वदृक् माने स्वप्रकाश स्वदृष्टा है। आत्माया गुणैर्विश्वम् आत्मानं सृजते प्रभु, और यह जीवात्मा ही प्रभु हो करके अपनी ही माया के गुणों के द्वारा अपने को ही विश्व रूप में उत्पन्न कर लेता है। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, माने जीव के लिए यह बात कह रहे हैं नारद जी, वो जीवात्मा कह रहे हैं, किंतु वास्तव में विश्व की रचना करने वाले तो परमेश्वर भगवान हैं। तो फिर ये कैसा जीव कह रहा है कि जीव नित्य है, अव्यय है, सूक्ष्म है, सर्वाश्रय है, स्वदृत है, और अपनी माया के गुणों से विश्व रूप में अपने को बना लेता है। तो टीका में बात आएगी, असल में इसलिए ऐसा वह कह रहा है कि परमार्थतः ब्रह्म तत्व से जीव का भेद है ही नहीं, जीव ही तो ब्रह्म है, भेद थोड़ा ही है। इसलिए अगर जीव क्योंकि देह के बंधन में था तब तक तो उसका ज्ञान बना हुआ था, अब तो अलग है, अलग होने से दिव्य ज्ञान निश्चित होकर के वह तत्व ज्ञान की बात कह रहा है। यह वही जो है सारे विश्व को विश्व के रूप में अपने को प्रकट करता है ना। देखिए सिद्धांत यह है, वेदांत का सिद्धांत है कि वह परमेश्वर परमात्मा अपने को ही जगत के रूप में प्रकट करता है। स्वात्मानम अकुरुत, बृहदारण्यक में उसने अपने को विश्व रूप में बना लिया, माने वही बनाने वाला वही स्वयं बनने वाला, बनने वाला भी वही बनाने वाला भी वही, वहां भेद ही नहीं। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। टीका देखिए, जीवस्य नित्यत्वं साधयति, जीव का नित्यत्व सिद्ध करते हैं। हे नित्य, हेतु क्या है, नित्य कैसे कह रहे हैं, कहते हैं अव्ययो अपक्षय शून्य, अव्यय वस्तु का अपक्षय नहीं होता, नित्य होती है। तत्कुतः अपक्षय शून्य क्यों है, सूक्ष्म जन्मादि शून्य, सूक्ष्म वस्तु का जन्म आदि नहीं होता। जायते अस्थि बद्धते विवर्णमते अपक्षयते नश्यति, ये क्षय भाव विकार से आक्रांत जो वस्तु है वह प्राकृत वस्तु होती है। जीव तत्व सूक्ष्म है, जन्मादि क्षय भाव विकार से अलग है। तत्कुतः ऐसा क्यों है, क्योंकि सर्वाश्रय, वह तो स्वयं सबका आश्रय है।
उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जन्मादि मतः देहादेह आशय, है ना, जन्म आदि लेने वाले देह इंद्रियां आदि इनका आशय है ही। न तो देहादि रूपा, आशय वस्तु जो आशय होता है वह आश्रित के अधीन नहीं होता, आशय स्वतंत्र होता है। देहादि देहादेह आशयो न तो देहादि रूपा, देहादि रूप जीव थोड़ा है, देह तो अलग है उसका। यतः स्वदृक्, क्योंकि वहां सब प्रकाश है। सर्वाश्रयत्वम उत्पादयति, अब सर्वाश्रयत्व जो कहा गया है उसका उत्पादन करते हैं विस्तार से। कहते हैं देखो, आत्मनो मायाया गुणैः आत्मानमेव विश्वम विश्वात्मकम सृजति। आत्मा माने भगवान की जो माया, उसके जो गुण सत्वादि, उसके द्वारा यह अपने को ही विश्व रूप में प्रकट करता है। विश्वम विश्वात्मकम सृजति, श्रुति दे रहे हैं। तदात्मानम स्वयं अकुरुत इति श्रुतेः, उस परमेश्वर ने अपने को ही जगत रूप में बना लिया। इसलिए उपादान कारणत्वात् सर्वाश्रय इत्यर्थः, इसलिए वह जीव सभी का उपादान कारण होने से सर्वाश्रय सिद्ध हो गया। कहते हैं जीवस्य वस्तुतो ब्रह्मत्वात् ब्रह्मणा एव चिच्छक्त विशिष्टस्य ईश्वरत्वेन सृष्टित्वात् जीवः सृजतीति वाचो युक्ति ही। कहते हैं भाई श्रुतियां तो परमेश्वर को कहती हैं, तुम तो जीव को कह रहे हो। तो उस पर कहते हैं जीवस्य वस्तुतो ब्रह्मत्वात्, वास्तव में जीव ब्रह्म ही है। और ब्रह्मण एव चिच्छक्त विशिष्ट ईश्वरत्वेन, चित्त शक्ति से विशिष्ट ब्रह्म ही ईश्वर कहा जाता है। माया की उपाधि को लेकर के ईश्वर बन जाता है। सृष्टित्वात् जीवः, इसलिए ईश्वर जो सृष्टा कहा गया है ना, तो वह सृष्टित्व जो है जीव में ही है। जीव सृजती वाचो युक्ति ही, क्योंकि वह जीव ईश्वर से पृथक, ब्रह्म से पृथक है ही नहीं। अथवा एक दूसरी विवेचना करते हैं। दूसरी विवेचना क्या है? जीव कैसे स्वास्थ्य है, विश्व का करता है। अथवा यद्वा स्वकर्म द्वारा सृष्टि निमित्तत्वेन सृष्टित्वम, जीव अपने कर्म करता है और कर्मों से ही तो सृष्टि बनती है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में जीव को ही सृष्टि का कर्ता स्पष्ट कहा गया है। जीव सृष्टि का कर्ता, क्यों? वह अगर कर्म न करे पुण्य पाप तो संसार बन ही नहीं सकता। संसार बनता ही जीवों के पुण्य कर्म के कारण से, इसलिए वही जो है कर्ता हो गया। स्वकर्म द्वारा सृष्टि निमित्तत्वेन सृष्टित्वम, सृष्टित्व आ गया जीव में। भोग्यस्य च सर्वस्य भोक्ताश्रयत्वात्, क्योंकि उसके भोग के लिए संसार बनाया गया है ना, कर्मों के फल भोग के लिए। तो भोग जितना भी भोक्ता के आश्रय में रहता है, तो जीव भोक्ता है तो जीव के आश्रय हो गया सारा संसार। इसलिए सर्वाश्रयत्वम चोक्तमित द्रष्टव्यम, ऐसा समझ लेना चाहिए। आप देखिए यदुक्तम, अच्छा आगे न हो गया, न यस्या अति प्रिय कश्चित् न प्रिय स्व परोपि वा, एक सर्वधियाम दृष्टा कर्तॄणाम गुण दोषयोः। जीवात्मा कह रहा है कि हे भगवान, यह जीवात्मा का जैसा स्वरूप बताया गया 9वें श्लोक में, उसकी और महिमा बता रहा है। इसका न तो कोई अति प्रिय है संसार में और न कोई अप्रिय है, न इसका कोई अपना है न इसका कोई पराया है। यह तो एकमात्र है, एक सर्वधियाम दृष्टा,
सभी बुद्धियों के भीतर दृष्टा जो तत्व है आत्मा वह एक है। कर्तृणाम गुण दोषयोः, गुण दोष और जो नाना भेद दिखाई दे रहा है ये कर्ताओं का है। कर्ता होता है अहंकार, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसमें भेद है, जीव में भेद नहीं है। यदुक्तम सुहृद व्रतहित सुहृदो बांधवा तप्ता इति च, पीछे कहा ना नारद जी ने, अरे भाई अपने सुहृदों से मिल करके शरीर में आ जाओ और संसार का अनुभव करो, है ना, क्योंकि तुम्हारे बंधु बांधव बड़े दुखी हो रहे हैं। दोनों बातों का उत्तर दे रहा है। तत्प्राप्त्या, क्या इस जीवात्मा का न कोई सुहृद है न कोई शत्रु है। तत्र हेतु, क्यों, एक सुहृदादि संग रहता, यह तो अकेला है, सुहृदादि इसका कोई संगी नहीं है। तत्सुतः, ऐसा क्यों कहते हो, कहते हैं गुण दोषयोर, गुण दोष है ना, गुण दोषयोर हिताहितयोः कर्तॄणाम मित्रादीनाम या सर्वाधियो विचित्रा बुद्धि तासाम दृष्टा साक्षी। देखिए, बुद्धि के द्वारा होता है, जिसने हमारा उपकार किया, इसने हमारा अपकार किया, बुद्धि के द्वारा होता है ना। गुण दोष बुद्धि के द्वारा समझे जाते हैं, है ना। तो उसके द्वारा जो कर्तृत्ववादी ये मित्र है, ये शत्रु है, इन सभी भावों का वह दृष्टा साक्षी है जीवात्मा। वह यह कुछ उपद्रव करने वाला नहीं है। ये उपद्रव तो हमको अपनी मूर्खता से दिखाई पड़ रहा है। सर्वाधियो विचित्रा बुद्धयस्तासाम दृष्टा साक्षी, सब प्रकार की विचित्र प्रकार की बुद्धियों का साक्षी दृष्टा है जीवात्मा। इसलिए न दत्ते आत्मा ही गुणम न दोषम न क्रियाफलम उदासीन वदासीन पराभरदृगीश्वर। हे भगवान, आत्मा न तो कोई गुण को ग्रहण करता है कि बड़ा अच्छा है ले लो, न दोष ग्रहण करता है, और न दोनों प्रकार के धर्म के फलों को ग्रहण करता है, क्रिया के फल को भी ग्रहण नहीं करता। वह तो उदासीन वदासीन, जैसे लट्टू जल रहा है, नाटक हो रहा हो तो बंद हो गया हो तो, उसी तरह से उदासीन की तरह से, है ना, आसीन रहता है, प्रकाशित रहता है। वह पर और अवर का दृष्टा है, सर्व नियामक ईश्वर है, इसलिए उसमें कोई उपद्रव नहीं है। यथोक्तम भोंक्ष भोगान इत्यादि, ये जो नारद जी ने कहा कि जीवात्मन आ जाओ, देखो तुम्हारे बंधु बांधव बड़े दुखी हैं, है ना, बाकी अवस्था भोगो, संसार के भोगों का अनुभव करो, उस पर कह रहा है कि ये जो कहा गया भोगान भुंक्ष इत्यादि तत्प्राप्त्या, उसका भी उत्तर दे रहा है। एक एक बात का नारद जी के कथन का उत्तर दे रहा है जीवात्मा। गुणम सुखम, गुण सुख है, दोषम दुखम, क्रिया फलम च राज्यादिकम, यह जीव कुछ भी ग्रहण करने वाला नहीं है। उदासीनत्वे हेतु, तो उदासीन है, क्यों, परावर्धक कारणस्य कार्यस्य च साक्षी न तु भोक्ता। पर कारण अवर कार्य, कार्य कारण दोनों का साक्षी है, वह भोक्ता नहीं है, कारण कार्य से कोई मतलब नहीं रखता है। प्रकाशित तो कर रहा है, उसी के प्रकाश में कार्य है या कारण है मालूम पड़ रहा है, लेकिन किसी से मतलब नहीं रखता वो। यथा ईश्वरो देहादि पारतंत्र शून्य, जैसे ईश्वर देहादि के पारतंत्र से शून्य होता है। अतएव एवं भूतस्य मम च युष्माकं च संबंधा भावात् शोकम मा कुरुतेति वाक्यार्थः। इसलिए मैं तो ऐसा हूँ, जीवात्मा कहता है, और तुम ऐसे हो, तुम भी वैसे ही हो, जीव हो, इसलिए आपस में कोई संबंध है ही नहीं। शोकम मा कुरुतो, तुम लोग कोई शोक वोक न करो, इस वाक्यार्थ, यह वाक्यार्थ है ना। ऐसा कह करके
अब श्री शुक्वा एक श्लोक। इत्युदीर्घतो जीवो ज्ञातस्तस्य तदा विस्मितामुचु शोकम छित्त्वात्मस्नेह श्रृंखलाम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं ऐसा कह करके जीवात्मा तो चला गया, नमस्कार किया नारद जी को, गया। ज्ञातस्तस्य तदा, और उस समय उस जीवात्मा के ज्ञातिजन माता पिता आदि वे तो जीव की बातें सुन करके बड़े विस्मित हो गए और सारा शोक उनका बह गया। रुचो शोकम, सबके शोक दूर हो गए। चित्वात्म स्नेह श्रृंखलाम, उसके प्रति जो स्नेह था जीवात्मा के प्रति, उसकी श्रृंखला का उन्होंने छेदन कर डाला, काट डाला, है ना, स्वस्थ हो गए। बस